नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल द्वारा किले और महल ऐतिहासिक चीज़ों की वीडियो लाता रहता हूं। ऐसे ही आज हम आए हैं मुरैना ज़िला से 30-35 किलोमीटर दूर मितावली पर्वत पर आए हैं। मितावली पर्वत पर आए हैं। यहाँ एक 64 योगिनी की मंदिर बनी हुई है, शंकर जी की बहुत बड़ी मंदिर बनी हुई है जो संसद भवन की तरह दिखती है। चलिए अब आगे आपको धीरे धीरे हम दिखाते हैं और आगे की कहानी आगे धीरे धीरे बताते हैं। ये प्रतिहार राजाओं द्वारा बनवाया गया 1100 साल पुराना मंदिर है जो बिल्कुल संसद भवन की तरह दिखाई दे रहा है। आइए आपको पहले कुछ यहाँ पार्वती जी की मंदिर है वो दिखाते हैं, उसके बाद में फिर चलते हैं एक एक चीज़ आपको एक एक रहस्य दिखाते हैं वहाँ का। ये रहा, यहाँ पहले पार्वती जी माता पार्वती का मंदिर बना हुआ है। आइए देखिए, मूर्ति तो अब नहीं है, मूर्ति गायब हो चुकी है, सिर्फ पाँव उनका दिखाई दे रहा है, मूर्ति यहाँ पर नहीं है। और ये देखिए, ये कलाकारी, ये शिल्पकारी देखिए, पत्थरों में ही ऐसे ही देवी देवताओं की मूर्ति कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाई गई है। चलिए चलते हैं हम धीरे धीरे। और इधर देखिए, यहाँ भी देखिए कुछ, ये ऐसा है कि इसको तंत्र मंत्र का विश्वविद्यालय भी माना जाता था उस ज़माने में। तंत्र मंत्र के लिए भी ये बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी, इसलिए यहाँ पर ऐसी बहुत सी रहस्यमय चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जहाँ तंत्र मंत्रों से जुड़े हुए चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आइए आपको दिखाते हैं एक एक चीज़ और चलते हैं अंदर। आइए, यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ जब जिस समय इसका निर्माण हो रहा था, यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं थी कि पेड़ पौधे अब तो हरे भरे हो गए हैं, तब ये सिर्फ पत्थर ही था। तो वहाँ पर जो मज़दूर रहते थे उनके रहने के लिए उन्होंने उस समय कितने अच्छे तरीके से अपने रहने के लिए स्थान बनाया था। जिसे आप पीछे देखिए, इसमें एक बड़ा सा पिलर गाड़ के ऊपर उसके बाद में इसमें रस्सी बांधते थे। ये देखिए, ये लगा हुआ है, पत्थर का फंसा हुआ है, इसमें रस्सी बांधते थे। जैसे इधर भी बना हुआ है और इस साइड भी देखिए, इस साइड भी ये बना हुआ है, इसी में रस्सी बांध के और वो अपने रहने का तिरपाल लगा लेते थे। क्योंकि आज के ज़माने में तो तिरपाल है और उस समय पहले तिरपाल नहीं हुआ करता था। इधर देखिए, ये भी कुछ मंदिर की अवशेष चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं। वो कौन सी भाषा में लिखी हुई है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये देखिए, इधर भी देखिए कुछ चीज़ें इधर भी दर्शाई गई हैं, बनाई गई हैं, जो उसी समय की ये सारी लिखावट आपको इतिहास इसके लिखे हुए हैं। 21वीं सदी में बनाए शंकर जी का मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अगर हम वीडियो रोक के आप पढ़ लेना, अगर इसका पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं। आइए, हम आ चुके हैं अंदर। और अंदर आते ही मंदिर के देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा इस संसद भवन की तरह बिल्कुल आपको गोल आकार में दिखाई दे रहा होगा, जो 50 की नोट में आज भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल संसद भवन की तरह ये बना हुआ है। और इधर ये हमारे साथ में सामने आए बैठे हुए हैं कि केशव खिलाड़ी भाई हमारे जो हैं, जो यहाँ के क्षेत्रीय हैं। ये इनको कुछ जानकारियाँ इसके बारे में हैं, इनसे पूछते हैं, ये बताएंगे कुछ जानकारियाँ। उसके बाद में फिर हम आगे आपको बताते हैं। अब आप बताइए कि जैसे ये तंत्र मंत्र की विद्या की मंदिर है, तो यहाँ जैसे कैसे पता चलता है कौन से कमरे में कौन सा तंत्र मंत्र कौन सा क्या होता था, ये आप बताओगे कुछ इसके बारे में? आज से कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, हर कमरे के बाहर की साइड कुछ लिपि लिखी हुआ करती थी, मगर अब समय के हिसाब से वो लिपि चलिए चलते हैं ऊपर। और कुछ ऐसे निशान थे जिनकी जो जिस तरह की आप सिद्धि प्रकट करना चाहते तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि किस कमरे में किस तरह की सिद्धि प्रकट होगी। तो इसी तरह से इस मंदिर के अंदर बाहर की साइड आपको कुछ लिपियाँ लिखी मिलेंगी, तो कहीं मिट गई हैं और कहीं लिखी हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे निशान। तो जैसे ये तो कोई लीला की कहानी है इसमें। तो ये गरुड़ है और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस पे तो नहीं है, कुछ इधर आपको बताते हैं। तो जैसे समय अनुसार जैसे मतलब सब मिट चुका है। अब जैसे देखो, ये है
तो ये कोई जानवर का वो है चित्र। और इस चित्र में यानी कि जिस तरह की सिद्धि प्रकट करते थे, जैसे अलग अलग हर खम्भों पर, जैसे हर द्वार के हर खम्भे पर अलग चित्र मिलेगा। जिस मछली का भी है, और देखो एक ये भी छपा है जिसमें कोई बंदर है उस चित्र में। तो अभी और दिखाते हैं आपको। ऐसे कई ऐसी एक ये है जो थोड़ा सा मिट गया। ऐसी कई ऐसी चीज़ हैं जिनसे पता चलता था कि इस मंदिर में इस तरह की सिद्धि प्रकट की जा सकती है। ठीक है। तो ऐसी चीजें क्या है लोगों की नजर में नहीं आती हैं, और ऐसी क्या है इनको थोड़ी बारीकी से देखना पड़ता है, इनको ढूंढना पड़ता है कि ये किस चीज के निशान है, ये क्या है। तो ये है मछली का, ये वो है ना, ये इधर दिखाई दे रहा है। इससे कुछ प्रतीक पड़ता है, मगर ये उस समय में किस लिए बनाई गई थी, ये अधिकतर जो पुराने लोग होते उनको ज्यादातर समझता था। कोई एक इस पे भी लिखा है, देखो ये कोई अक्षर बना है, के टाइप का है, इंग्लिश के कैपिटल में। तो इधर मछली छपा है, देखो। तो ये कुछ बारीकियां हैं जो लोगों को समझना चाहिए क्या है क्या नहीं है। आप आते हो सीधा देख के चले जाते हो, ऐसे कुछ खमियां ढूंढनी चाहिए, बारीकियां ढूंढनी चाहिए मंदिरों में आके। ठीक है। हाँ, चलिए अब जो भैया जी ने बताया कुछ जानकारी बहुत अच्छी भैया जी ने दी, और अब हम आपको दिखाते हैं कि ये 64 योगिनी मंदिर जो बना है, ये देखिए ये सिर्फ पत्थर से ही बना हुआ है। पूरा पत्थर को काट के ही बनाया गया है। ये 1100 साल पहले की बनाई हुई मंदिर है, और ये देखिए पूरा पत्थर से ही काट के हर मतलब पिलर पर आप पत्थर का ही निर्माण है। यहाँ कोई ईंट और कोई किसी चीज़ का उपयोग आप नहीं देखोगे। और हर कमरे में 64 योगिनी का मतलब होता है जो सांस लेते हैं ना, जो 64 जीव होते हैं ना, जिसमें जानवर भी है, पक्षी भी है, इंसान भी है। तो ऐसे सब जीवों के बारे में जितने 64 जीव है ना, तो उनके दो ये मेढक का भी जीव वो बना हुआ है, चित्र है। तो इसमें ये मेढक के वो इसमें कुछ क्रिया करते होंगे उस टाइम पे, मेढक वाली सिद्धि कोई वगैरह। तो ऐसी हर चीज में पत्थर के हर एक पा में कुछ ना कुछ छुपा है जिसको ढूंढना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ आपने देखी, यहाँ हर शिवलिंग पर का एक कमरा, ये छोटा सा है लेकिन ये देखिए जैसे एक शिवलिंग बना हुआ और एक इंसान यहाँ बैठकर पूजा कर सके, इतनी जगह भी इसमें है। हर एक मतलब हर एक कमरे में हर एक इंसान बैठ के नहीं गलत बात है। पूजा तो गाली होती है, मगर ये आप इसमें पहले क्या है मूर्तियाँ हुआ करती थी पहले। ये तो शिवलिंग भी हुआ करती थी, मगर सामने जगह चुरा ली गई उस किसी टाइम पे। अच्छा, सब कमरे में मूर्तियाँ थी अलग अलग। नहीं, जैसे लग रहा है ना कि आज के देखे के हिसाब से लग रहा है कि जैसे एक मंदिर छोटा सा शिवलिंग बना हुआ है, इधर सामने बैठ के कोई एक व्यक्ति पूजा भी कर सकता है ना। ये तो ये शिवलिंग बाद में लगाई है ये शायद, अब पता नहीं, अब ये तो दर्शाई दे रही है उसी समय की। इधर भी देखिए फूल माला चढ़ा हुआ है हर कमरे में। इधर भी देखिए, आइए इधर देखिए, ये उसी समय का देखिए बना हुआ है, लगा है। इसमें शंकर जी का लाट ऊपर रहती थी, पर वो शायद अभी नहीं है, या ऐसे ही इसको बनाया गया हो सकता है ऐसे ही लाट भी हो शंकर जी की। तो हर कमरे में आपको हर कमरे में शंकर जी की लाट दिखाई देगी आपको। कहीं कहीं तो गायब हो चुकी है, लेकिन हर कमरे में आपको दिखाई दे रही है। और ये इसकी, आइए हम चलते हैं थोड़ा इस साइड की से उधर से नीचे उतरेंगे। आइए वहाँ से नीचे उतरते हैं, आप दिखाते हैं। ये क्या है कि उस समय इसमें जब तंत्र मंत्र की विद्या हुआ करती थी, तो रात के समय में जो अघोरी तंत्र वो करने आते थे। इधर देखिए, इधर भी देखिए, हर डिजाइन भी शंकर जी के शिवलिंग की डिजाइन भी अलग तरीके से बनी हुई है। और यहाँ देखिए, यहाँ हवन कुंड भी है, जो यहाँ हवन हुआ करती थी। चलिए आइए चलते हैं मेन शंकर जी के सामने मंदिर पर। आइए, ये देखिए एक शंकर जी की लाट जो है वो यहाँ भी दिखाई दे रही है। अब आपको इधर से दिखाते हैं। ये देखिए इधर से यहाँ भी एक शंकर जी की बड़ी सी लाट आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ये अघोरियों का वो हुआ करता था, विश्वविद्यालय हुआ करता था उस समय। इसको अघोरी विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भारत का बताया जाता है। तो यहाँ पर अघोरी बहुत से ऐसे देश के आते थे जो तंत्र मंत्र विद्या किया करते थे,
और 64 योनि मंदिर शंकर जी का बना हुआ है यहाँ पर। और इधर सबसे मेन शंकर जी का जो देखिए ये बना हुआ है यहाँ, आप सामने देखिए बड़ी सी शंकर जी की बनी हुई है। और एक यहाँ योगिनी जो हुआ करती थी वो उसकी है, क्योंकि यहाँ हर कमरे में 2 शिवलिंग हुआ करते थे, लेकिन आज समय अनुसार ये टूट चुके हैं। एक शंकर जी की हुआ करती थी, एक वो जो योगिनी 64 योगिनी हुआ करती थी उसकी भी हुआ करती थी। तो ये माना जाता है कि जब 64 योगिनियों को आप जागृत कर लोगे तो आप कोई भी कहीं भी जा सकते हो और कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये मंदिर इसीलिए बनाया गया था। तो अघोरी जो हुआ करते थे वो यहाँ पर आकर एक साथ 64 योगिनी और शंकर जी की पूजा करके अपने तंत्र मंत्र को अच्छा पावरफुल कर लिया करते थे। और इसीलिए इसको विश्वविद्यालय भी कहा जाता था, क्योंकि उस समय में अघोरी ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता था। अघोरियों का जो विश्वविद्यालय हुआ करता था। आइए अब आपको दिखाते हैं। देखिए ये बिल्कुल संसद भवन की तरह बना हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल गोल चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे। 64 कमरे और 64 कमरे आपको 64 और 100 कुछ खंभे इसमें भी लगे हुए हैं, 100 से ऊपर कुछ खंभे इसमें लगे हुए हैं। और ये पूरा इधर सामने देखिए ये अलग से बना हुआ है छोटा सा, जो आपको 50 की नोट पे आप आज भी दिखाई देगा, शंकर जी का। और ये मंदिर है 64 योगिनियों का। और ये जो विश्वविद्यालय भी कहा जाता था, अघोरी विश्वविद्यालय भी कहा जाता था। ऐसे जो है कुछ आल्हा उदल के समय का भी मिलता है, जो हम आपको बताते हैं। आइए ये देखिए इस का पानी जो हुआ करता था, सारा पानी निकलने के लिए ये बना हुआ है। इसी रास्ते से सारा पानी नीचे बाहर निकल जाता था। इधर देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से जालियाँ लगाकर, जाली के नुमा पत्थर लगाकर इसकी खूबसूरती को किया गया है, बनाया गया है। और अल के समय इसका कुछ रहस्य बताते हैं। उदल आल्हा के भाई, छोटे भाई उदल की पत्नी हुआ करती थी, वो पत्नी नहीं सॉरी प्रेमिका हुआ करती थी, शोभा बेड़नी। तो इसकी बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन वो शोभा बेड़नी जो थी उन्होंने भी यहाँ आकर पूजा किया था अपनी 64 जादूगरनी के साथ में आकर। यहाँ 64 ये कमरे में बैठकर एक साथ उसने अपनी पूजा की थी और यहाँ सिद्ध किया था, अपना जादू सिद्ध किया था। आज कुछ लोग से हमने सुना है, यहाँ के कुछ आसपास के लोगों ने मुझे बताया है कि शोभा बेड़नी जो हुआ करती थी वो भी यहाँ पर आकर अपनी जादू सिद्ध किया करती थी, इसलिए इसको 64 योगिनी कहा जाता था। और ये है कि अगर 64 योगिनी एक साथ आप 64 योगिनी पर विजय पा जाओ तो आप हर कोई बड़ा से बड़ा युद्ध हो या किसी भी चीज़ पर आप विजय आपको मिल जाएगी। 64 योगिनी मंदिर इसीलिए इसका नाम हुआ करता था कि एक साथ 64 योगिनी का पूजा हो जाना, और शंकर जी की बहुत बड़ी पूजा हुआ करती थी ये। तो इसलिए कोई भी अघोरी या जादूगर कोई हुआ करता था उस समय। आज के समय में तो ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पर कोई इतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन उस समय बहुत से अघोरी और जादूगर जैसे हुआ करते थे वो लोग आकर यहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। सामने आपको देखिए ये बिल्कुल संसद भवन की तरह दिखाई दे रहा होगा, गोल आकार में, बिल्कुल 64 कमरे और गोल आकार में। और इसी का देखकर इसी को देखकर इसके बाद में फिर संसद भवन बनाया गया था। सिर्फ इसको देखकर ही वहाँ संसद भवन दोबारा बनाया गया था। आज भी संसद भवन इसी तरीके से बिल्कुल बना हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और मेन दरवाजे का कुछ है आपको दिखाते हैं जो रह गया था। चलिए चलते हैं दरवाजे की तरफ, आपको कुछ दिखा देते हैं। दरवाजे पर आते हैं तो देखिए सामने देखिए नीचे कितनी अच्छी खूबसूरती तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी। शिल्प कला मूर्तियाँ जो आपको दिखाई दे रही है। इधर देखिए गणेश जी की मंदिर मूर्ति बनी हुई है। और दरवाज़ा देखिए छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ है। आप इस साइड भी देखिए कितनी खूबसूरती, कितने अच्छे तरीके से पत्थरों में ही काट के और ये शिल्प जो मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं उभरी दिखाई दे रही हैं। देखिए गोल तरीके से इसको बनाया गया है। और उसी समय का दरवाज़ा, ये मंदिर पर प्रणाम करते हैं उसके बाद चलते हैं अंदर। ये देखिए उसी समय का दरवाज़ा तो ये नहीं है, दरवाज़ा शायद बाद में लगाया गया है क्योंकि वो दरवाज़ा टूट चुका होगा। और इधर आते हैं तो इधर दोनों साइड यहाँ पर
कुछ उजाले के लिए दीपक उपक रख के मंदिर का उजाले के लिए यहाँ रखा जाता था, ताकि लोग मंदिर के अंदर उजाला रहे। और इधर आते हैं तो इस साइड देखिए, इस साइड भी आपको ऐसे देखना पड़ेगा और इस साइड भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर अंदर ही अंदर हर कमरे में आपको दिखाई दे रहे होंगे। आइए दिखाते हैं। ये देखिए शंकर जी की स्थापना यहाँ भी आपको दिखाई दे रही है, इस कमरे में भी दिखाई दे रही है और इस कमरे में भी आपको दिखाई दे रही है। और हर कमरे में ऐसा बना हुआ है कि एक इंसान बैठकर यहाँ पूजा कर सके। चलिए चलते हैं हम आगे और आपको कुछ दिखा